जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है इंट्रोडक्शन हमारी सीरीज़ की। हम इसमें बताएंगे जो जो चीज़ें, हम उसका इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे और आगे इंशाल्लाह हमारी सीरीज़ की पार्ट्स आना शुरू। मेरे भाई कम से कम इस वीडियो सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। आपके अंदर अल्लाह ताला का पुख्ता यकीन पैदा होगा इंशाल्लाह, जिससे आपकी दुनिया आखिरत कायनात में कुछ चीज़ों की बुनियादी वाकफियत अहमियत हासिल है। जैसे सबसे पहला जो है, कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला पर यकीन जो होता है उसकी सबको हाजत है। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी कुरान के अंदर फरमाया है, कितनी दफ़ा मतलब अल्लाह ताला ने इस चीज़ की दावत दी है, अवाम तो दरकिनार करो। अम्बिया किराम ने भी इस ऐसे दलाइल की का हाल यही है, चाहे कोई भी हो। आप अक्सरियत इंसान का हाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। मेरे भाइयों, ये सीरीज़ जो हमने क्रिएशन टू द क्रिएटर सीरीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं, इस सीरीज़ में हम 9 इल्मी पॉइंट्स टॉपिक पर बात करेंगे जो पार्ट्स की शक्ल में हम अपलोड करेंगे और कुरान और हदीस और साइंस की रोशनी से साबित भी करेंगे इंशाल्लाह, जिससे खुदा को मानना ही पड़ेगा कि वो एक खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिसने अपना आखिरी पैगाम अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की शक्ल में उतार कर इस्लाम को सच्चा मज़हब बनाया जो क़यामत तक के इंसानों के लिए है। इस किताब कुरान को क़यामत तक के लिए महफूज भी कर दिया। अच्छा मेरे भाइयों, इस सीरीज़ में जो जो बातें आएंगी उसको हम 9 टॉपिक्स इल्मी पॉइंट्स में बयान करेंगे। वो 9 टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो होगा वो होगा इंसान का वजूद, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी। और दूसरा होगा अम्बिया किराम, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी। और तीसरा होगा किताब इलाही और मॉडर्न साइंस के दलाइल, कुरान मजीद। चौथा होगा कुरान मजीद की हैरत अंगेज पेशन गोइयाँ। पाँचवा होगा अल्लाह की निशानी यूनिवर्सल वर्ल्ड में। और छठा होगा अल्लाह का तारुफ और निशानी। सातवां होगा खुदा और मज़हब का इनकार। आठवां होगा हमें किस लिए पैदा किया गया। और आखिरी और नवा होगा वो होगा हकीकत से दूर रहने की बुनियादी वजह। तो मेरे भाइयों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है इंट्रोडक्शन हमारी सीरीज़ की। हम इसमें बताएंगे जो जो चीज़ें, हम उसका इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे और आगे इंशाल्लाह हमारी सीरीज़ की पार्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप जो है आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की रहनुमाई के लिए अम्बिया और रसूल भेजे और हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूँकि कोई नबी नहीं आना था ना, तो अल्लाह ताला ने इस किताब कुरान को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। और इस किताब को अल्लाह ताला ने ता क़यामत के आने वाले लोगों के लिए हिदायत के लिए, सदक़ात, सच्चाई पर मबनी ऐसी निशानियाँ रखी हैं जो वक्त के साथ सच और मुनशक़ब हो रही हैं। और ये किताब मॉडर्न से मॉडर्न डिस्कवरी के हक़ाइक़ को अपने अंदर समाये हुए हैं। तो मेरे भाइयों, जैसे आज के मॉडर्न साइंस की तरक्की के उरूज के दौर में जो होने वाली जो साइंसी डिस्कवरीज जो हो रही हैं और कुरान मजीद में जो मौजूद सच्चाई वाज़े जो इस दौर में हो रही हैं, उससे हक़ तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और अहले इल्म तक के चीख उठे हैं कि ये किताब हक़ है। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी इससे मुताल्लिक़ अपने कुरान में सूरा हामिम सजदा में आयत नंबर 53 में फरमाया। मैं इसका आपको तर्जुमा पढ़ के बता देता हूँ कि अनकरीब हम इन्हें अपनी निशानी आफाक इल्म, आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों में और ख़ुद इनकी अपनी ज़ात में भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पर हकीकत खुल जाएगी कि हक़ अल्लाह है। क्या आपके रब का हर चीज़ से वाकिफ़ होना, आगाह होना काफ़ी नहीं? तो मेरे भाइयों, ये सीरीज़ जो बनाने का असल मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बड़े अहम मकसद के लिए पैदा किया गया है। कोई जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं पैदा किया गया। मेरे भाई, कम से कम इस वीडियो सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। आपके अंदर अल्लाह ताला का पुख्ता यकीन पैदा होगा इंशाल्लाह, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। अच्छा, कायनात में कुछ चीज़ों की बुनियादी वाकफियत अहमियत हासिल है। जैसे सबसे पहला जो है खालिक, बनाने वाला, और दूसरी है रूह
तीसरा है मादा, मटेरियल, हम उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, हमारी बॉडी, हर चीज़ आ जाती है उसमें। और दुनिया और आखिरत। अच्छा, दुनिया जो है इंसान के लिए इम्तिहान गाह है, उसको कुछ वक्त के लिए, वक्त गुजारने के लिए भेजा गया है। आखिरत की ज़िंदगी में जो उसको मिलने वाली है उसकी परख हो जाए, अल्लाह ताला ने परखने के लिए यहाँ भेजा है, टेस्ट के तौर पर। ठीक है। अच्छा, क्या है ये अजीम मकसद की जो नाकामी की असल वजह है ना, वो है दुनिया परस्ती। तो दुनिया परस्ती में लग जाते हैं तो इस वजह से इस अहम मकसद को लोग भूल जाते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं, और फिर क्या करने लगते हैं कि कायनात को खालिक पर तरजीह देने लगते हैं। और मादे को रूह पर और दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हैं। अच्छा, इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी सलाहियतों से नवाजा, हमें खुद नहीं पता है कि ये सलाहियतें कैसी कैसी हैं। आज तो साइंस का दौर है तो हमें पता चलती जा रही है कि इंसान के अंदर कितनी सलाहियतें हैं। और फिर जो हैरत अंगेज़ करिश्मे मादे के अंदर भी बहुत रखे हैं अल्लाह ताला ने। और सबसे ज़्यादा जो है मादा जो है इंसान की तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है कि सब लोग बस इसी चीज़ को मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इजाज़त में तुले हुए हैं, इसमें रेस लगी हुई है कि बस हम पहुँचे। और जो उरूज पर ये साइंस की तरक्की का जो नुक्ता उरूज पर है ना, इंसान ने जो है यूनिवर्स में नई नई दुनिया तलाश कर रहे हैं और कर भी ली हैं कुछ। अच्छा, ये सब चीज़ें होने के बाद मतलब ये जितनी भी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये अल्लाह ताला मतलब खुदा और आखिरत के मुकाबले में इंतहाई हकीर और बेवक़्त हैं। लेकिन निगाहें भी उस पर हमेशा वो मरकूज़ होने की वजह से जो है इसकी गहराई, इसकी मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ रखी है। और क्या है, जब तक खालिक पर पुख्ता यकीन हासिल नहीं होगा ना, जब तक जो है ये मादा परस्ती से निजात है ना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बात भी देखने में आई है कि लोगों की अक्सरियत मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, पैदाइशी तौर पर अपने घर वालों और माहौल से अल्लाह ताला का ताल्लुक मतलब नाम का तारुफ तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी ज़ात के होने का यकीन से महरूम होते हैं। और इसी बेयकीनी की सूरत में इस फ़ानी ज़िंदगी के वक्त गुजार कर जो है दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, क्या है हमारा जो मकसद है ना इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि अल्लाह ताला का तारुफ, अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन पैदा हो लोगों के अंदर। ये मकसद है हमारे को इस सीरीज़ का बनाने का। और हम जो है ऐसे हवाले और ऐसे एग्जाम्पल को आसान और आम फहम में अंदाज अपनाते हुए बयान करेंगे कि इंशाल्लाह कि आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और ये क्या नाम है, इससे अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर सकें। अच्छा, ये सीरीज़ जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम भाई बहनों सबके लिए है। कुछ लोग कहेंगे कि मुसलमानों को क्या ज़रूरत है ऐसी तहरीरों की, उनको वो तो अल्लाह ताला पर ईमान रखते ही हैं। तो मेरे भाई, मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला पर यकीन जो होता है उसकी सबको हाजत है। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी कुरान के अंदर फरमाया है, कितनी दफ़ा मतलब अल्लाह ताला ने इस चीज़ की दावत दी है, अवाम तो दरकिनार करो। अम्बिया किराम ने भी इसे ऐसे दलाइल की ख्वाहिश की है। चुनांचे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है सूरत बकरा आयत नंबर 260 में कि हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ किया कि मेरे रब मुझे दिखा दे तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं? तो जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाए। फिर इसके बाद 4 परिंदों के टुकड़ों को अल्लाह ताला ने जिंदा करके हज़रत इब्राहीम के लिए मौजज़ा ज़ाहिर फरमाया। अच्छा, आज का मुसलमान अगर अल्लाह पर यकीन रखता तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, उनकी ज़िंदगी सही रास्ते पर मुतमईन होती, फ़िरका वारियत की लानत में भी ना पड़ते। जो आज फ़िरका वारियत चल रही है उसकी लानत में ना पड़ते। अच्छा, उन कामयाबी उनका मुकद्दर होती अगर वो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक चलते। और जो है दुनिया में वक़ार जो है मुसलमानों का इस टाइम क्या चल रहा है, हर कोई मतलब इस तरीके से देख रहा है, मजरूह हो चुका है पूरा। अच्छा जी, एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हकीकत, जो हमारे अंदर हकीकत का आशना जो होता है ना, हमारे को पुख्ता यकीन हो जाए, वो 3 चीज़ों के ऊपर मबनी है। वो मैं आपको बता दूँ, एक तो है नॉलेज, और एक दूसरा है मुशाहिदा, और तीसरा है यकीन। मुशाहिदा मतलब एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ को,
जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप जो हैं आप आग से डरते हैं और सांप जैसे आग से जो है आपको जैसे ये है कि आग से बचते हैं और सांप से जो है डरते हैं, क्योंकि अच्छा ये सबको पता है कि सांप आग जो है जलाती है और सांप जो है डसता है। अच्छा, इसका पुख्ता यकीन हो चुका है क्योंकि लोगों को मुशाहिदा भी एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि ऐसा ऐसा आग से ये हुआ, तो हमें पुख्ता यकीन हो चुका है। अब कोई ऐसा बंदा हो कि जिसको इस चीज़ का यकीन ना हो, उसको इल्म ना हो, नॉलेज ना हो उसके पास कि आग जलाती है और सांप जो है डसता है। जैसे बच्चे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ कैसे पकड़ लेते हैं सांप, किसी भी जानवर को, क्योंकि उनको इल्म नहीं होता। और आज की अक्सरियत का हाल यही है, चाहे कोई भी हो, आज अक्सरियत इंसान का हाल यही है कि वो क्या है कि मतलब कि अल्लाह के नाम से तो वाफियत हासिल है उनको, मगर मतलब नाम पता है मगर पुख्ता यकीन नहीं है ना, तो इसी वजह से जो है ना उसकी मंशा के मुताबिक जो है ज़िंदगी नहीं गुजारते, उसके आगे सरे तस्लीम हम नहीं करते और उसको अल्लाह ताला की ज़ात को टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाते, मतलब अल्लाह ताला अपने हर काम से टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाते हुए। तो मेरे भाइयों, ये हमने इंट्रोडक्शन दिया है सीरीज़ का, आगे इंशाल्लाह हमारी सीरीज़ की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी पार्ट की शक्ल में। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत नॉलेज मिलेगी, आपका ईमान जो है बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।